अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम लोग टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हमने वन वे अनोवा को देखा था, यानी हम वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस किस तरह से करते हैं। उसमें हमारे पास जो सोर्स ऑफ वेरिएशन है वो दो थे, एक मीन और दूसरा सैम्पलिंग एरर। अब टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस हमें क्या बेहतर आउटपुट दे सकता है। बेसिकली यहाँ पर आपके पास एक एलिमेंट का इजाफा हो जाता है वेरिएशन के अंदर, यानी एक नया सोर्स ऐड कर देते हैं हम, जिसकी वजह से हमारा एरर रिड्यूस हो जाता है। तो इस सोर्स को बेसिकली हम ब्लॉक या ब्लॉकिंग इफेक्ट कह सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपके पास डेफिनेशन भी लिखी हुई है। For the two-factor ANOVA, we test whether there is a significant difference between treatment effect and whether there is a difference in the blocking effect. ठीक है? Let BR be the block total, R for rows. Let SSB represents the sum of square for the block. देखिए यहाँ पर आपके पास sum of square का of block का फॉर्मूला लिखा हुआ है। ठीक है? Summation B square R divided by K minus summation x whole square divided by n। देखिए अगर मैं इस फॉर्मूला को थोड़ा सा सिंप्लीफाई वे में लिखूं तो आपके पास एस एस बी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है समेशन एक्स स्क्वायर आर डिवाइडेड बाय एन आर। इट मीन्स आपने रोज में डाटा की एडिशन करनी है, ठीक है, उनका सम करना है और फिर उसका देन जो हमारे पास x आ जाएंगे फिर हमने उनका स्क्वायर कर देना है, ठीक है। फिर हमने इसको डिवाइडेड बाय n करना है। ये n आपके पास बेसिकली नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इन द रो है, यानी आपके पास इस रो में जितनी ऑब्जर्वेशंस गिवन होंगी वो हमने काउंट करके यहाँ पर डिवाइड करनी है। ये आपके पास एसएसबी का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। ये फैक्टर जो है बेसिकली ये आपके पास करेक्शन फैक्टर है। जब आप टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस कर रहे होते हैं तो आपके पास आपने तीन चीज़ें फाइंड करनी होती हैं। एसएसटी इट मीन्स सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ट्रीटमेंट, ठीक है। ट्रीटमेंट में हम कॉलम को कंसिडर करते हैं, समेशन एक्स स्क्वायर कॉलम डिवाइडेड बाय एन कॉलम। एन कॉलम का मतलब है कि आपने जो कैलकुलेशन करनी है ट्रीटमेंट के लिए वो इस तरह से होगी, आपने इस डायरेक्शन में जाना होगा, ठीक है। और एन कॉलम का मतलब है कि आपने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस लेनी है एक कॉलम के अंदर जितनी गिवन है, ठीक है। बाकी आपने टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस नहीं लेनी। लेकिन ये जो करेक्शन फैक्टर है ये आपके पास हर फॉर्मूला में माइनस होगा। ये आपके पास होल स्क्वायर है, मैंने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। ये आपके पास होल स्क्वायर है डिवाइडेड बाय एन। और जो तीसरा फार्मूला होगा वो हमारे पास होगा एस एस टोटल का। एस एस टोटल का फार्मूला है हमारे पास समेशन एक्स स्क्वायर माइनस करेक्शन फैक्टर समेशन एक्स होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। तो ये इस तरह से आपने ये तीनों टर्म्स फाइंड की। इसके बाद आपने एस एस एरर के लिए एस एस टोटल में से एस एस टी और एस एस बी को माइनस कर देना है तो आपके पास एस एस एरर आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग इसकी कैलकुलेशन
मुझे स्लाइड्स में तो नहीं नज़र आई, लेकिन मैंने आप लोगों के लिए एक्सेल में जो एग्जांपल हमारे पास यहाँ पर गिवन है इसी को डिस्कस करते हुए मैंने एक्सेल में आपके लिए कैलकुलेशन किया, तो वो वाला लेक्चर भी मैं आपसे शेयर करूँगी। बट फॉर द टाइम बीइंग हम लोग जो है वो इसको डिस्कस करते हैं कि टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में हमारे पास कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर हमारे पास ये फॉर्मूलाज हो गए, ठीक है, और ये हमारे पास जो है वो एसएससी को निकालने का फॉर्मूला है। वन वे में आपने क्या निकालना होता है, आप एसएस टोटल निकालते हैं और एसएसई निकालते हैं। जब आप एसएस टोटल में से एसएसई माइनस करते हैं तो आपके पास एसएसटी आ जाता है। लेकिन आपके पास टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की कैलकुलेशन डिफरेंट है, तो ये आप लोग नोट कर लीजिए काइंडली। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की एग्जांपल हमारे पास गिवन है। Warta, the Warren Area Regional Transit Authority, is expanding bus service from the suburb of Starbreak into the central business district of Warren. There are 4 routes being considered from Starbreak to downtown Warren. First, US 6, second, West and third, History Street Bridge, and fourth, Route 59. Warta conducted several tests to determine whether there is a difference in the mean travel time along the 4 routes. Because there will be many different drivers. So what are the treatment effect? So we will calculate the mean travel time, and then the second factor is the different drivers. So there are different routes and different drivers. The test was set up so each driver along the each 4 routes. Next slide, the travel time in minutes for each drive route combination. ठीक है, यानी आपके पास नेक्स्ट स्लाइड में जो टेबल गिवन है उसमें आपके पास ड्राइवर और रूट दोनों के कॉम्बिनेशंस गिवन है। आपके पास रूट्स जो है वो ऊपर रोज में गिवन है और कॉलम्स में आपके पास ड्राइवर्स का डाटा गिवन है। At the 5% level of significance, is there a difference in the mean travel time along the 4 routes? If we remove the effect of driver, is there a difference in the mean travel time? देखिए यहाँ पर आपके पास इस एग्जांपल में इन्होंने सिर्फ जो है वो कहा है कि आपने ब्लॉकिंग वेरिएबल इफेक्ट को जो है वो रिमूव करना है, ठीक है। जबकि टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की पूरी कैलकुलेशन मैं आप लोगों को एक्सेल के थ्रू करवा दूंगी। अभी हम फिलहाल इसकी ब्लॉकिंग वेरिएबल इफेक्ट की कैलकुलेशन देख लेते हैं। आप लोग चाहे तो बुक वाला फार्मूला फॉलो करें या फिर आपको जो फार्मूला मैंने भी बताया वो फॉलो करें, आपके आंसर्स सेम आएंगे, ठीक है। तो अगर आप लोग एक फार्मूला पे रहेंगे तो आप लोगों के लिए इजी रहेगा। तो बेहतर यही है कि जो फार्मूला मैंने आपको बताया आप उससे जो है वो ब्लॉकिंग वेरिएबल को कैलकुलेट करें। यहाँ पर हमारे पास डाटा गिवन है टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का। देखिए यहाँ पर आपके पास ड्राइवर्स हैं और यहाँ पर आपके पास 4 रूट्स हैं और ये आपके पास टाइम गिवन है इन मिनट्स। सबसे पहले हम लोग वही 6 स्टेप्स फॉलो करेंगे। स्टेट अ नल एंड ऑल्टरनेट हाइपोथेसिस। H0 में आपके पास सब मीन्स जो है वो इक्वल हैं। H1 में आप कह रहे हैं कि एटलीस्ट वन इज डिफरेंट और मीन्स आर नॉट इक्वल। हमारे पास डिसीजन रूल है H0 इफ कैलकुलेटेड वैल्यू इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल वैल्यू। सबस्क्रिप्ट में आपके पास न्यूमरेटर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम एंड डिनोमिनेटर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम। स्टेप 2 में आपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस स्टेट करना है जो कि 5% है। स्टेप 3 में आपने अप्रोप्रिएट टेस्ट स्टैटिस्टिक फाइंड आउट करना है। तो आपके पास जो है वो मोर देन 2 ग्रुप्स का डाटा है तो आप लोग एफ स्टैटिस्टिक्स यूज करेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास डिसीजन रूल। रिजेक्ट H0 if calculated value is greater than the critical value। देखिए आपके पास टोटल नंबर ऑफ रूट्स जो है वो 4 है, यानी आपके पास 4 k इज इक्वल टू 4 है तो आप 4 में से 1 माइनस करेंगे तो आपके पास 3 रह जाएगा। यहाँ पर आप 20 में से 4 माइनस करेंगे तो 16 रह जाएगा। दिस इज बेसिकली n माइनस k। तो आपकी जो टेबल वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2.482।
यहाँ पर आपके पास ब्लॉकिंग वेरिएबल की डेफिनेशन लिखी हुई है, सेकंड ट्रीटमेंट वेरिएबल दैट व्हेन इंक्लूड इन द ANOVA एनालिसिस विल हैव इफेक्ट ऑफ रिड्यूसिंग द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर, यानी आप इससे एरर को रिड्यूस कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए आपके पास SSB के लिए एक फॉर्मूला लिखा हुआ है के समेशन x बार b माइनस समेशन x बार g होल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर जो आपके पास फॉर्मूला है ये भी बड़ा सिंपल सा है, अगर आप लोग इससे करना चाहते हैं तो आप लोग इससे कर सकते हैं, अदरवाइज आप दूसरा फॉर्मूला SSB का क्या था, SSB इज इक्वल टू समेशन x स्क्वायर रो डिवाइडेड बाय n रो माइनस समेशन x होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, या सिंपली आप इसको करेक्शन फैक्टर से भी डिनोट कर सकते हैं। बार बार फॉर्मूला पुट करने की बजाय यहाँ पर CF लिखें, क्योंकि ये वैल्यू आप लोग सिर्फ एक बार कैलकुलेट करेंगे और आपने बारी बारी जो है वो सब फॉर्मूलाज में से माइनस कर देनी है। यहाँ पर जो आपके पास वैल्यू निकली है, इसमें आपने क्या किया, इसमें आपने पहले ग्रैंड मीन फाइंड किया, ठीक है, फिर आपने क्या किया, आपने इस तरह से वैल्यूज का एक्स बार निकाला, यानी रो वाइज आपने यहाँ पर एक्स बार निकाले। यहाँ पर आपके पास एक्स बार 1 आ जाएगा एक ड्राइवर के लिए, दूसरे के लिए एक्स बार 2 आ जाएगा, और अप टू एक्स बार 5, क्योंकि आपके पास 5 नंबर ऑफ ड्राइवर्स हैं, ठीक है। जब आपके पास ये इंफॉर्मेशन आ गई, आपने इसमें से इस एक्स बार्स में से आपने माइनस करते जाना है ग्रैंड मीन को, तो यहाँ पर आपके पास इनकी वैल्यूज आ जाएंगी। फिर जो वैल्यूज यहाँ पर आएंगी आपने फिर उनका स्क्वायर कर लेना है, जैसे यहाँ पर, यानी यहाँ पर आपने एक्स बार बी माइनस एक्स बार जी निकालना है, ठीक है। ये वैल्यूज आ गई आपके पास। इस कॉलम में फिर आपके पास यहाँ पर एक्स बार बी माइनस एक्स बार जी होल स्क्वायर ले लेना है आपने फिर इसका, ठीक है। तो फिर जब आप इन सब वैल्यूज को समेशन करेंगे तो एट द एंड आपने, बल्कि समेशन से पहले आपने जो यहाँ पर आपके पास स्क्वायर्स आएंगे आपने उनको k के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। सो इट्स अ लिटिल बिट लेंथी प्रोसीजर एज कम्पेयर टू दिस वन। सो आप लोगों को तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि आप लोग इस फॉर्मूला के साथ जाएं। ठीक है, तो फिर हम इसका समेशन करेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि आपने किस तरह से इसको करना है। ये एक्स बार जी आपके पास सबके लिए सेम होगा, क्योंकि ये आपका ग्रैंड मीन है, ठीक है, और ये आपके जो है वो एक्स बार बी यानी आपके रो के मीन्स है। तो इस तरह से हमने SSB कैलकुलेट करना है, यानी सम ऑफ स्क्वायर ऑफ ब्लॉक कैलकुलेट करना है। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पर आपके पास SSE का फॉर्मूला गिवन है, यानी इसमें जो आपने जो चीज़ बगैर कैलकुलेशन के निकालनी है वो है एरर। SS टोटल भी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, SSB भी और SST भी, ठीक है। यहाँ पर आपके पास डिग्रीज ऑफ फ्रीडम भी डिफरेंट हो जाते हैं, यानी इनके फार्मूला सिवाय SST के फार्मूला वही है K-1, ठीक है। ब्लॉक्स के लिए आपका फार्मूला है B-1, और एरर के लिए आपका डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आएगा K-1 इंटू B-1, और एट दी एंड आप जब इनको टोटल करेंगे तो ये N-1 के इक्वल होगा। मीन स्क्वायर आपके पास जो है वो इन सब सम ऑफ स्क्वायर्स को डिवाइड करेंगे इनके डिग्रीज ऑफ फ्रीडम से, तो आपके पास मीन्स आ जाएंगे। ये बाकी प्रोसीजर सब सेम है। यहाँ पर आपके पास एफ डिस्ट्रीब्यूशन में एक और एडिशनल चीज़ आ जाएगी, वो ये, यानी आपने ब्लॉक्स को भी एरर से डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखें एरर की वैल्यू भी फाइंड कर ली गई है 36.7, और यहाँ पर पुट कर दी गई है। अब देखिए इस एग्जांपल के अंदर आपको सिर्फ ब्लॉक्स की कैलकुलेशन बताई गई है। जब आप लोग एक्सेल वाला लेक्चर सुनेंगे तो उसमें मैंने आपके लिए तीनों कैलकुलेशंस किए हैं, यानी एसएस टोटल भी निकाला है और एसएसटी भी निकाला है, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे कि वैल्यूज बिल्कुल वही आ रही हैं। तो आप लोगों को ये कंप्लीट कैलकुलेशन आनी चाहिए, क्योंकि पेपर में तो क्वेश्चन किसी भी तरह का आ सकता है।
यहाँ पर हमारे पास एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की वन वे एग्जांपल गिवन है, यानी हमने सेम एग्जांपल के ऊपर वन वे एनालिसिस रन किया, तो उसकी आउटपुट ये यहाँ पर सही कर लें आप लोग, ये वन वे एनालिसिस है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर सोर्स ऑफ वेरिएशन बिटवीन ग्रुप्स है एंड विद इन ग्रुप्स है। बिटवीन ग्रुप्स आपके पास ट्रीटमेंट को कहते हैं, विद इन ग्रुप्स एरर्स को कहते हैं। जब हम इसका एफ डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है 2.482, हमारी क्रिटिकल वैल्यू भी 2.482 है। ठीक है, इट मीन्स आपकी जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो रिजेक्शन रीजन के स्टैंड पॉइंट के ऊपर लाई करी है, बट इट्स नॉट लाइंग इनटू द रिजेक्शन रीजन, सो वी विल नॉट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। ठीक है, यहाँ पर हम कंक्लूड कर रहे हैं कि हमारे जो ट्रैवल मीन्स हैं, टाइम मीन्स ऑफ ट्रैवल टाइम वो सेम है। ठीक है, लेकिन जब हम इसमें ब्लॉक वेरिएबल का फैक्ट ऐड करते हैं तो हमारे यही हाइपोथेसिस जो है वो, ये डिसीजन जो है वो चेंज हो जाएगा। अब वो किस तरह से चेंज होगा, यहाँ पर देखिए आपके पास आपके पास जो है वो मीन स्क्वेयर्स गिवन है। आपने फर्स्ट वाले को डिवाइड करना है MSE से, यानी आपका जो एरर है इससे डिवाइड करना है, और सेकंड वाले को भी इससे डिवाइड करना है। तो आपके पास यहाँ पर 2f की वैल्यूज आ जाएंगी। ठीक है, फर्स्ट वाले में जब आप ट्रीटमेंट को एरर से डिवाइड करेंगे तो आपके पास वैल्यू आती है 7.93। ठीक है, और जब आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे ब्लॉक्स को तो आपके पास वैल्यू आएगी 9.72। तो आपके पास ये दोनों वैल्यूज जो हैं ये आपकी क्रिटिकल वैल्यूज से बड़ी हैं, तो इट मीन्स ये आपके रिजेक्शन रीजन में लाई करेंगी। तो तब हम लोग कहेंगे कि आपका जो नल हाइपोथेसिस है वो रिजेक्ट हो रहा है। तो हम लोग इससे कहेंगे कि हमारा जो मीन ट्रैवल टाइम है वो सेम नहीं है, यानी हमारे जो डिफरेंट ड्राइवर्स हैं उनका जो मीन ट्रैवल टाइम है वो डिफरेंट है। यहाँ तक आप लोगों की एग्जांपल थी, यहाँ पर हमारा जो मेन पर्पस था वो SSB की कैलकुलेशन और वन वे और टू वे एनालिसिस के जो डिफरेंसेस आ रहे हैं उनको देखना था। यानी जब आपने वन वे एनालिसिस में बगैर ब्लॉक इफेक्ट के कैलकुलेशन की तो आपके पास स्टैंडर्ड एरर बढ़ा आ रहा था, और आपकी जो डिसीजन रूल था वो भी गलत, मतलब रॉन्ग आ रहा था। अब जब आपने टू वे एनालिसिस किया तो आपके पास ब्लॉक वेरिएबल की वजह से आप एरर को देखें, इस पर कितना रिडक्शन आई है, यानी 36 हो गया है। तो इस वजह से आपका जो डिसीजन रूल है वो भी आपके पास H0 भी रिजेक्ट हो रहा है। तो यहाँ तक हमारा आज का लेक्चर था। थैंक यू सो मच। इस चैप्टर में हम लोगों ने एक चीज़ मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि इंटरेक्शन वाला टॉपिक और कॉन्फिडेंस इंटरवल वाला टॉपिक ये हम लोग नहीं करेंगे, बस आप लोगों का चैप्टर 12 यही तक था। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।